खबर पलामू जिले के सतवरा प्रखंड स्थित फुलवरिया ग्राम से है, जहां लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड अंतर्गत चेरो राजवंश के ऐतिहासिक धरोहर पलामू किला पर पहली बार वन विभाग के डीएफओ द्वारा 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर 640 एकड़ किला के भूमि के साथ साथ किला को हड़पने की कोशिश की गई। वन विभाग के इसी षड्यंत्र के विरुद्ध एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित पलामू के विभिन्न गांवों से प्रबुद्धजनों ने वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किए गए कायराने हरकतों को कड़ी भर्त्सना की। आदिवासी समाज के एक अगुवागणों ने डीएफओ को अपनी हरकतों से बाज आने को कहा, अन्यथा पलामू वासियों व आदिवासियों के आन बान शान एवं पहचान से खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में इनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सर्वसम्मति से सभी ने यह निर्णय लिया कि आदिवासियों का धरोहर है पलामू किला, इसकी सुरक्षा करना संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों की जिम्मेवारी बनती है। वन विभाग में ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। इन्होंने अगर समय रहते अपने नापाक इरादों को दुरुस्त नहीं किया तो आने वाले कल सभी संगठन एक साथ आंदोलन के रूप में तब्दील होगा। बैठक को सफल करने के लिए मेदनी आजाद संघ, पलामू किला जतरा मेला समिति, ग्राम स्वराज अभियान, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू के अतिरिक्त अन्य कई संगठन के सैकड़ों लोगों ने बैठक को सपोर्ट किया एवं सभी संगठन के पदाधिकारी ने एकजुट होकर वन विभाग के विरुद्ध संघर्ष तेज करने के लिए निर्णय लिया, जिसमें किले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध किए जाएंगे, जिसके आधार पर वास्तविक रूप से किले की भूमि वापस किया जा सके। अगली बैठक 3 सितंबर 2023 को कोइलपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में किए जाने का निर्णय लिया गया। पलामू किला परिसर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। एक होने के लिए बाध्य किया। वो कहानियां हैं 15 अगस्त। ऐसे तो देश आजाद हुआ था 25 सितंबर 1946 को, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा हुई 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 इस बार हम सभी 77वें स्वतंत्रता दिवस 10 साल से हम अपने सलो समाज के साथ जतराटार में झंडोत्तोलन करते आ रहे हैं। झंडोत्तोलन हम लोग 11:30 बजे तक कर लिए। वहाँ हमारे पलामू किले के प्रांगण में देशभक्ति गीत गान बजान हो रहा था, तो हम भी आश्वस्त हो गए कि चलिए, हमारे लगता है कि मेदनी आजाद संघ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो आज अगले साल से इस बार ज्यादा हल्लो उत्साह में है, इसलिए लगता है कि पूरा गाजे बाजे के साथ झंडोत्तोलन हो रहा है। मैं यही आश्वस्त होकर चला गया। शाम हुआ तो हम आंदोलन करते आ रहे हैं। आज यहाँ के आजाद भारत से जो हमारे पूर्वज अब नहीं रहे, वो पहले वो करते थे, बीच में ये सभी कर रहे हैं। कानून है, एक है CNTF छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, दूसरा का है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और एक और है विल्किंसन रूल, उसी संबंध में। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी लोग तरसता है सर कि चेरो लोग हैं, हम बताते हैं हम चेरो हैं, ये सब जो बताते हैं दंत कथा है, ये सब जो दिखाते हैं बताते हैं मौखिक रूप से, लोग तरसता है सर कैसा चेरो, वहाँ जाएंगे आपके यहाँ घूमेंगे खाएंगे। एक बार नेपाल से लोग आया था। हम सभी लोग उस ओर नहीं सोच पाए कि किला कैसे संरक्षित रहेगा, किला का कैसे सुंदरीकरण होगा, किला का भूमि कैसे सुरक्षित होगा। जब कोई हमला करेगा हम जागेंगे, तो क्या हम आदिवासी आए, हम इस पलामू जिले के जितने भी निवासी हैं सब हमला का इंतजार करते हैं? हम केवल इंतजार करने के लिए ही पैदा लिए हैं? उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, कुछ सोचेंगे? अगर सचमुच में ये हमारा धरोहर है और आपके अंदर हमारे अंदर आन है, यह हमारा शान है, तो एक व्यक्ति को अपने हर परिवार के साथ घर से बाहर निकलना चाहिए। हम लोग सोचते क्या है, रोड पर पुरुष निकलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं नारी शक्ति वो शक्ति है जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है, और हम उस शक्ति को घर में छुपा करके रखते हैं। जब तक अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से बाहर हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, किसी भी लड़ाई के लिए सिर्फ हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, उसे जीत नहीं सकते हैं। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे राजस्थान, वहाँ पे मानसिंह वगैरह का किला है, आमेर किला, बहुत बड़ा बड़ा किला है, ठीक है।
लेकिन जब ये किला पास आएगा तो ये किला उससे बड़ा साबित हो जाता है ना। ये लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये खंडर के रूप में है। अभी तो हमको भी तो फेसबुक से पता चला, व्हाट्सएप पे भी गिरा था, तो हमको लगा कि जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा होने वाला है। इस आंदोलन में अगर हम लोग सब साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एविडेंस है कि नहीं है, उस पर भी काम करना होगा। बिना एविडेंस के हम ऐसी हवा में मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब आंदोलन हमको किस लिए करना है? क्या हमको सिर्फ झंडा फहराने के लिए आंदोलन करना है? या जो दीवार गिरने जा रहा है मुश्किल से 10 साल और रहेगा, जो कुआं के पास दीवार देख रहे हैं ना, मुश्किल से 10 साल और टिकेगा, टिक सकता है। क्या हमको फिर वैसा ही बड़ा सा किला खड़ा करवाना है कि नहीं करवाना है? दूसरी बात ये भी हमको और भी देखना होगा कि इसका लड़ाई हमको कहाँ लड़ना है, राज्य सरकार से लड़ना है, केंद्र सरकार से लड़ना है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में चला गया साथ में भी समझ में आता है कि तो पुरातत्व का हो गया ना, तो क्या सिर्फ जमीन होगा कि नहीं? तो भारत सरकार का जमीन हो गया, तो हम इस पर दावा कैसे करेंगे, है ना? और इसके लिए हमको किस हद तक जाना पड़ेगा? हमको लगता है कि एक रूपरेखा तैयार करना चाहिए और अगुवाई करें। हम लोग अभी हम लोग 2 संगठन में काम कर रहे हैं। एक अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, जिसको आप जान रहे हैं कि 15 अप्रैल को हम लोग बहुत बड़ा एक जनमानस को हम लोग डालते में लाए थे, जिसमें सिर्फ मामला था जंगल जमीन का ही। ये भी जंगल जमीन का ही मामला है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ सपोर्ट करेंगे, है ना। और हम ये आपको गारंटी दे रहे हैं अपने संगठन के तरफ से कि अगर इसकी रणनीति सही से तैयार की जा रही है या की जाती है तो हम लोग बहुत बड़े संख्या में आपके साथ खड़ा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पलामू के चेरो राजवंश में मेदिनी राय सबसे प्रतापी राजा थे। उन्होंने 1662 से 1675 फसरी 1770 से 1782 तक बड़ी ही कुख्याती और कुशलता से राज किया। सब प्रथम उन्होंने अपनी बिखरी हुई शक्ति को बटोरा और दाऊद खान के जाते ही फौजदार मानिक खान को भगाकर पलामू किला पर कब्जा कर लिया। पलामू किला पर कब्जा करने के बाद उन्होंने दाऊद खान को भगाया और दाऊद खान के बिहार के सूबेदार अन्य कार्यों में लगे थे। अतः मेदिनी राय इन्होंने ये अच्छा मौका हाथ लगा और पलामू किला पर कब्जा करके उन्होंने राजभर में पूर्ण व्यवस्था शासन का सिलसिला बांधा। उन्होंने किला का पूर्ण जीर्णोद्धार भी किया, सैन्य बल का बढ़ावा दिया और पलामू के ठकुराइयों और सरदारों को जाफिर आदि देकर संतुष्ट किया। इसके बाद इनका ध्यान राज विस्तार की ओर भी गया और शीघ्र ही गया के दक्षिणी भाग जपला, बैलोजा, हजारीबाग के बड़ा भाग, कुंडाल, रामगढ़, सरगुजा को एक एक कर अपने राज में मिला लिया और इस भूखंड का मालिक सरदारों बाबुओं ने इनकी शीघ्र ही अधीनता स्वीकार कर ली और नियमित रूप से कर असूले जाने लगे। जो 26 जनवरी हमारे पास आने वाला है, उसमें आप ऐसा मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि पीछे से वो हमारे लिए सैल्यूट करे और हम झंडोत्तोलन करें। तालियां बजने चाहिए कि नहीं इस बात पे? आप सभी को ये जज्बा रखना होगा, ये ताकत दिखाना होगा। इस इतिहास को और इस धरोहर को बचाना चाहते हैं तो जैसे जैसे आज हम लोग संगठित हुए हैं, किसी के ही आह्वान से ही सही, लेकिन ये कारवां अगर निकल चुकी है तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर रुक जाएगा तो फिर हम असफल हो जाएंगे, हमारा नेतृत्वकर्ता असफल हो जाएगा, हमारा इतिहास का जो धरोहर है, जो महाराजा मेदिनी राय जिनके नाम से ये क्षेत्र बसा हुआ है, वो हमारा अधूरा रह जाएगा, उनका सपना अधूरा रह जाएगा। तो जो ये धरोहर और जो इतिहास उन्होंने देकर गए हैं, उसको बचाना हम सभी का कर्तव्य है। सभी के मुंह से ये निकला है कि महाराजा मेदिनी राय किसी एक के नहीं थे, वो सबके थे। तो इसमें मैं जैसे गार्जियन एक चीज बोल रहे थे, बड़ी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, अगर कोई संगठन या कोई नेतृत्व करता या कोई आंदोलन कमजोर होता है तो उसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र भी जो आज इस क्षेत्र में वास करते हैं। तो हम सभी का दायित्व है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई में जीत दर्ज करने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। इस धरोहर को बचाना चाहते हैं तो आपको समर्पित होकर आना पड़ेगा, राजनीतिक से परे ऊपर उठ के आना पड़ेगा, तब आप इस इतिहास को बचा पाइएगा। अन्यथा हमारा जो आंदोलन है वो कमजोर होने का डर, वही एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है।
तो हमको इस बैठक में उन तमाम मुद्दों को लिखना पड़ेगा, एक एक बिंदु को ध्यान देकर लिखना पड़ेगा कि ऐसे अगर षड्यंत्रकारी हमें नजर आते हैं तो उसको समझाना भी होगा। जब हम बात कर रहे हैं लड़ाई लड़ने की, गुलगुलान की, तो हमको मजबूती समझना होगा कि हम कहाँ हैं, किस अवस्था में। गार्जियन लोग बहुत अच्छे बात बोले हैं। ग्राम सभा बहुत बड़ी बात है, इसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दंत कथा है। दंत कथा हमारे पहले पूर्वज के पास था, लिखित नहीं था, इसलिए हम लोग घर भटकना पड़ रहा है। जितना वो बता दिए ना वैसे नहीं बताया, उनका बाल पक गया, बाल उड़ गया कपार का, तब जाके वो सीखे हैं। वो लिखल कहीं नहीं मिला होगा उनको, घूमते घूमते मिला है, जैसे आज हम लोग को भी मिल रहा है। ग्राम सभा का बहुत पावर है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। वही ग्राम सभा के बारे में बात हो रहा है, ना कि आज का मुखिया का ग्राम सभा साइन ठेका हुआ, पास हो गया बिल्डिंग और पास रोड हो गया, नाली गली, वो ग्राम सभा का बात नहीं है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में बात किया जा रहा है। जिस जगह पे हम रहते हैं वो स्वामित्व का अधिकार होता है उसका, उसमें प्रधानमंत्री को भी पूछने का औकात नहीं है। बोर्ड रहता है गाँव के बाहर, गाड़ देंगे बोर्ड तो प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकता जब तक नहीं परमिशन लेगा ग्राम प्रधान से। ये ताकत है, ताकत हमारे पास तो है, लेकिन हम उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपोषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे कि हम कौन है। यहाँ कितने लोग आदिवासी मानते हैं अपने आप को, पहले बताइए तो। कितने लोग मानते हैं? चलो है, लेकिन मानते नहीं है ठीक से, और संतोष नहीं उठाया। तो ग्राम सभा कैसे हम जाने कर पाएंगे? पहले पता नहीं है कि हम आदिवासी है कि नहीं। फायदा लेने से आदिवासी है, लाल कार्ड बनता है आदिवासी हम ही, नौकरी ले वाला बेटा के तो नौकरी में आदिवासी ही है। लेकिन जहाँ बात दूसरा कुछ कहा जाएगी इतना हम तो नहीं करेंगे। आप सेम इज किंग बन गए, हम मुँह बैठ के पुरखा को बोल गए। आपको कड़वी सच है, सच को एक्सेप्ट करना होगा। जो इंसान एक्सेप्ट करता है वही आगे बढ़ता है, जो गलती मानेगा वही आगे बढ़ेगा। या तो आप आदिवासी हैं तो फिर राजपूत रहिए, राजपूत मतलब फिर आदिवासी का कोई आपको नहीं मिलेगा फायदा। आपका अलग कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, 5वीं अनुसूची, पेशा एक्ट, ऐसा कानून है ना कि दुनिया तरस रही है आदिवासी में शामिल होने के लिए। ताजा ताजा देखिए आप, कुर्मी महतो लोग तरस रहा है, आजकल अंसारी भी बोल दिया कि हम भी आदिवासी बनेंगे। आदिवासी बने तरस रहा है, और जो है उसको पता नहीं है हम आदिवासी हैं कि नहीं। अपने आप में पता नहीं, लाल शर्म आता है आदिवासी बोलने में, लाल कार्ड लेने में मजा आ रहा है, सब कुछ खड़ा लेने में मजा आ रहा है, लेकिन कहीं बात आती है कुछ करने की तो ना हम आदिवासी नहीं की ना। आदिवासी भूरेंग बोलता है लोग, भूरंग। भूरंग मतलब समझते हैं? भू का रंग, भूमि का रंग हम है, बाकी सब बेदरंग है, हम भूमि का रंग है, हम अपना मालिक है। हम आदिवासी मूलवासी, आदिवासी के साथ जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, 80% आदिवासी हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग, जैसे कहे ना कि राजा सिर्फ चेरो का राजा नहीं थे, वो सर्व जाति का राजा थे, उसी तरह आदिवासी मूलवासी हम इस धरती का मालिक हैं, इस भारत देश का मालिक हैं, तो सामना पड़ेगा। लड़ाई कैसे लड़िएगा? लड़ाई कर रहे हैं, छाव गोतिया को छोड़ के लड़ रहे हैं, अकेले चलो तो लड़ लीजिएगा अकेले। हम अकेले लड़ जाएंगे बिरसा मुंडा कह के? लड़ जाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए हम लोग को पहले घरे दिखना होगा। जब बच्चा को हम लोग पढ़ाने भेजते हैं तो पहले इंडिया में भेजते हैं, UKG में, तब ना जाके स्टेप पढ़ता है कि टेक फॉर मैट्रिक लिख लेता है। जड़ से काम करना होगा, क्योंकि आंदोलन और गुलान आसान नहीं होता है, बहुत समय लगता है सब चीज़ों में। आज बहुत अच्छा है, खुशी का बात है कि एक धरोहर है पूरे पलामू प्रमंडल, नहीं पूरे झारखंड राज्य का, और एक धरोहर था है अभी हम लोग का दुबिया खड़ा जो टाँड़, उसमें हमको खुशी होता है कि उस जमीन में लड़ने में हम लोग का भी नाम है, और केस भी हुआ था, और जमीन को लड़के और सरकारी मेला करवा दिए। आज हम लोग को चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा, सरकार आपको वहन कर रही है। ये खुशी है कम से कम इस बात का, और सेम खुशी यहाँ होगी तो हम लोग तरीके से लड़ेंगे और इसको भी जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, वो कहावत है, लिखल है, लेकिन हम लोग को तरीके से